अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के इस मीट कलाकार गुरुकुल हमारे गुरु पूर्णिमा महोत्सव के लिए मैं सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पर उपस्थित जितने भी अभी हमारी इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जो भी लोग जुड़े हैं, वरिष्ठ लोग जुड़े हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और जो भी आज के प्रतिभागी हैं, जो विद्यार्थी गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसी तरह अपने गुरु से अच्छी विद्या ग्रहण करें और अपना मार्ग, अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। जैसे कि मैंने पहले अभी एक श्लोक आपको बताया कि अज्ञानतिमिरान्धस्य, तो आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोग एक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और उसमें गुरु के ऊपर कुछ दो शब्द बातें होना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। और जब गुरु के ऊपर बात होती है तो साथ में शिष्य भी उससे जुड़ा होता है, तो ये गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जो पहला श्लोक है मैं उसके बारे में आपको वहां से ही शुरू करता हूं कि अज्ञानतिमिरान्धस्य, मतलब हमारे अज्ञान का जो अंधकार हम लोग के अंदर होता है, उसको ज्ञान के अंजन मतलब काजल से उसको आंखों में जो लगा के हमें मार्ग प्रशस्त करे, हमें प्रकाश दे, हमें रास्ता दिखाए, ऐसे गुरु को हमारा नमस्कार है। और गुरु शब्द तो इतना छोटा है, 2 अक्षर से बना हुआ है, लेकिन उस गुरु शब्द के अंदर इतनी गूढ़ता, इतनी महानता, इतना उसके अंदर विद्या, सब कुछ उसमें भरा हुआ है कि उसको थोड़े समय में उसको समझना ये अत्यंत दुरूह कार्य है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि पूरा जीवन लग जाता है जब एक गुरु और एक शिष्य दोनों का मेल होता है, वो विद्या दान देते हैं, शिष्य उनसे सीखते हैं और पुनः गुरु पद को प्राप्त होते हैं। गुरु की महिमा पर हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संत कवियों ने, अनेक विद्वानों ने, महात्माओं ने अलग अलग तरह से अपने विचार, अपने ढंग से उसको प्रस्तुत किया है कि गुरु की क्या महिमा है, गुरु कौन है, गुरु कौन क्या होने चाहिए। तो इसमें संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। तो उन्होंने गुरु का स्थान हमारे परब्रह्म परमात्मा ईश्वर से भी ऊंचा दिया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनको समझने के लिए भी हमें गुरु की ही आवश्यकता होती है। हमारा परब्रह्म परमात्मा जो है उसको समझने के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है। और वो बहुत बहुत उसका बलिहारी धन्यवाद दे रहे हैं कि जो गुरु जी आपने मुझे बता दिया कि ये गोविंद कौन है, परब्रह्म परमात्मा कौन है हमारा। तो ऐसे इस गुरु का जो महत्व है वो अपने आप में इतना विस्तृत है कि जिसको थोड़े से देर में उस पर बात करना मतलब ये है, लेकिन ये हमेशा चिंतन का विषय है बिल्कुल। और मेरे विचार से गुरु की जो गूढ़ता है, उसका जो विद्या का गहराई है उसकी, गुरु की, वो ऐसी है कि एक ऐसा गुरु जो अपने भीतर सारी विद्याओं को सीखता है और उस गुरु पद को प्राप्त करता है, तब उसके अंदर एक शिष्य को ये सारी विद्या अपनी देने के लिए वो आतुर रहता है कि एक ऐसा शिष्य उनको मिले जो इस सारी विद्याओं को सीखे और उसको ग्रहण करे। अब कई बार हम लोग बात करते हैं कि गुरु कौन होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कैसे गुरु का चुनाव होना चाहिए। तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि पानी पीना छान कर और गुरु करना जानकर। जब इस कहावत को हम बहुत बार बोलते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे बहुत इस पर आश्चर्य होता है कि कितने वर्ष पहले, कितने शताब्दियों पहले लोगों ने इस तरह की बातें हम लोग को लिख के दे दी हैं, बता दी हैं हम लोग को, कि आज हम लोग उस पानी को बॉटल्ड में मिनरल वाटर के रूप में स्वच्छता के साथ
पी रहे हैं। लेकिन ये बात इतने पहले क्यों बताई गई है कि पानी कितना निर्मल, स्वच्छ, पवित्र होना चाहिए? वो किस लिए? क्योंकि पानी का जो तत्व है वो पवित्र और पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो गुरु का जो व्यक्तित्व है उसकी तुलना उस पानी से की गई है कि गुरु का जो व्यक्तित्व है वो पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इस ट्रांसपेरेंट का अर्थ ये है कि उसके अंदर अपने समस्त शिष्यों के लिए समान भाव हो, और जिस शिष्य की जो योग्यता है उसके साथ वो उस तरह का न्याय कर सके, उसको उस तरह की विद्या सिखा सके। और हमारी संगीत विद्या इतनी गहरी है जहां पर हर एक शिष्य में अनंत संभावनाएं हैं, और ये एक अच्छे गुरु का कार्य है कि वो अपने शिष्य को उन विधाओं में उसको मार्गदर्शन देता जाता है जिसमें उसकी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है। गुरु के साथ साथ मैं शिष्य के बारे में भी 2 लाइनें खास तौर से कहूंगा कि शिष्य कौन है, शिष्य कैसा होना चाहिए। तो अत्यंत विनम्र भाव वाला, झुका हुआ, बहुत ही उत्साहित, और गुरु से प्राप्त विद्या की एक एक बूंद को अपने रिक्त कलश, मतलब अपनी खाली उसमें भरता हुआ अपने घड़े में, और फिर उस प्राप्त विद्या को एक एक करके उसको गुरु जी के बताए मार्ग पर उसको साधना करता हुआ, सिद्धि प्राप्त करता हुआ, ऐसा शिष्य एक आदर्श शिष्य हो सकता है, और ऐसा होना चाहिए। और गुरु इन्हीं सब बातों से उसमें संभावनाएं ढूंढते रहते हैं। बिल्कुल हमारी विद्या, आज का समय ऐसा है कि जहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत कुछ तरह तरह की रिकॉर्डिंग, बहुत कुछ हमारे सुनने को चीजें उपलब्ध हैं, और ये सब क्या है? समय का बदलाव है। मनुज बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। मतलब टाइम, समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम किन चीजों में कितना बदलाव लाएं, और कौन सी जो पुरानी प्राचीन हमारी चीजें हैं, जो धरोहर है हमारी, उसको किस तरह से संभाल कर रखें, और उसके साथ साथ नए चीजों का प्रयोग करें। तो क्योंकि ये हमारी गुरुमुखी विद्या है, कितने भी तरह के माध्यम हमारे साथ उपलब्ध हैं, सुनने के माध्यम उपलब्ध हैं, बार बार सुनने के माध्यम उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद ये गुरुमुखी विद्या, जहाँ गुरु प्रथम स्थान पर हैं, और गुरु के बिना ये विद्या का आगे चलना संभव नहीं हो पाता। तो अभी भी लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे नए साधन हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बहुत सारे उपाय हैं, उन सब का भी लाभ लेना है इस समय में, लेकिन अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर अच्छी विद्या ग्रहण करना है, और साथ में उसकी साधना करनी है, और वो साधना गुरु के मार्गदर्शन में करनी है। और गुरु जिस बात से खुश होते हैं, उनके एक एक वचनों को, उनके बातों को समझकर, सुनकर करना है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि हमारे शास्त्रों में जो गुरु का जो उच्चतम क्रमांक है, जो क्लाइमेक्स है, वो ये बताया गया है कि शिष्याद इच्छेद पराजयम। मतलब एक अच्छा गुरु जो है वो अपने शिष्य से हारना चाहता है। हारना चाहता है का क्या मतलब है? कि वो अपने से ज्यादा विद्वान उसको बनाना चाहता है, उसको देखना चाहता है कि हमारा शिष्य मुझसे भी ज्यादा विद्या जानता है, उसने और इसमें तरक्की की है, इसमें और उन्नति उसने की है। तो ये हमारे जो शास्त्र है, हमारी फिलॉसफी है, ये जो हमारा दर्शन है, इसका ये उच्चतम बिंदु है कि शिष्याद इच्छेद पराजयम। और आज भी वो गुरु, वो शिष्य सब यहाँ पर उपलब्ध हैं, और हमें सिर्फ आवश्यकता है कि एक अच्छे गुरु की खोज कर उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में हम अपनी साधना, जो भी हम शिक्षा ले रहे हैं, गायन, वादन, तबला वादन, इंस्ट्रूमेंटल, जो भी हम सीख रहे हैं, ये गूढ़ विद्या है,
गुरुमुखी विद्या है उसके साथ वो खूब अच्छी तरह से उसका अध्ययन करें, गुरु का सम्मान करें, गुरु के साथ पूरी तन्मयता से उसकी तन्मयता से उसमें जुड़े रहें। और सबसे अधिक बात है कि धैर्य होना चाहिए, पेशेंस की बहुत जरूरत है। कभी कभी बहुत जल्दी में कुछ होता नहीं है, मतलब तो कई बार बहुत आज के समय में ऐसे होता है कि पेशेंस की कमी आती है। तो ये विद्या हमारी ऐसी है कि आप जितनी साधना करेंगे उसका रिजल्ट तो वो देगी ही देगी, आपको दिखाएगी। अगर वो रिजल्ट नहीं दिखाती तो आप निश्चित जानिए कि हमारे में साधना की कमी है कुछ, और गुरु के बताए मार्ग पर आपको और कुछ दिनों तक चलना है और उसका परिणाम आपको हमेशा अच्छा ही मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आज जो कार्यक्रम देने वाले हैं और जो भी सारे शिष्य लोग इस गुरुकुल से जुड़े हुए हैं और जो अन्य श्रोता भी इससे जुड़े हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।